अहन्यन्य भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो आया है उसको जाना है। देखिए, राम कथा हमें महाराज जीना सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण का अनुसंधान करेंगे तो जीना सिखाती है, क्योंकि मरना सबको है। मरे मरही मरई हैं सकल धरी पलक के बीच, सबको मरना है महाराज। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है, क्योंकि मरना भी महाराज एक हमारा एक प्रमुख कार्य है। और जब व्यक्ति मरता है तो इसका संबंध दोनों जन्मों से होता है, इस जन्म से और दूसरे जन्म से। ये एक मुख्य बिंदु है महाराज। यदि अंत समय को संभाल लिया, यम यम पापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, जो व्यक्ति अंत समय पर जिस भाव को प्राप्त करता है, जिस भाव का स्मरण करता है, वो उसी व्यक्ति को उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसीलिए अंत समय हमारा आए, उस समय हम भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, जब मेरा समय आए अंत, उस समय आप मेरे सामने खड़े हो, मुरली का निनाद कर रहे हो, आपकी वो सुंदर झांकी हो, उसका मैं दर्शन करूं, इतनी मेरे ऊपर कृपा कर देना। जब मेरा अंत समय आए तो आपकी उस झांकी का दर्शन करके मैं अपने शरीर का, अपने कलेवर का त्याग करूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपका चिंतन करूंगा तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे कुछ
कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, छवि मन ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, छवि मन ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त लेती आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। कृष्ण कन्हैया लाल की भक्त ये भावनाएं रखते हैं, हे प्रभु जब हम अपने शरीर का त्याग करें तो आप उस झांकी का दर्शन कराएं, इतनी कृपा कर देना, क्योंकि अंत समय आपका स्मरण नहीं हो पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जन्म जन्म तक महाराज मुनि आपका ध्यान करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो आपको भूल जाते हैं। इसीलिए आप कृपा कर देना, आपकी उस झांकी का दर्शन हमें होता रहे। हमारे आचार्य श्री कुलशेखर आलवार अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में लिखते हैं, हे प्रभु आपकी भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति कैसी हो? बोले तैल धारा बद विक्षिन्न। रामानुज स्वामी जी लिखते हैं तैल की धारा के समान भक्ति होनी चाहिए। एक पात्र से जब दूसरे पात्र में हम तेल को डालें तो वो अविच्छिन्न होता है, उसी प्रकार से हमारी भक्ति होनी चाहिए। और यहाँ आलवार श्री कुलशेखर लिखते हैं, कहते हैं अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मेरा जो मन है बड़ा चंचल है। गीता में भगवान ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। अर्जुन ने भगवान से कहा मन बड़ा चंचल है, एक जगह ठहरता नहीं है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीर। मन बड़ा चंचल है,
तो कुलशेखर आलवार कहते हैं मेरा जो मन है वो राजहंस है, और हे प्रभु आपका जो चरण है वो पिंजरा है। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के आज ही बंद हो जाएगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। क्यों? क्योंकि प्रभु जब अंत समय आता है तो आपकी स्मृति नहीं रहती, आपको लोग भूल जाते हैं। किस प्रकार? प्राण प्रयाण समय, प्राणों के प्रयाण का जब समय आता है, कफवात पित्तयैः, कफवात पित्त के कारण इन रोगों से दूषित होकर के व्यक्ति आपको भूल जाता है, आपका नाम नहीं ले पाता। इसीलिए मेरा मन रूपी जो राजहंस है आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के आज ही बंद हो जाए। कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण नहीं हो पाता है। ये अनुसंधान हमारे आचार्यों ने किया महाराज, और वो कहते हैं ये मन आपके चरणों में लग जाए, क्योंकि आपके जो चरण हैं हम जैसे भक्तों के लिए धन हैं। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणि चक्षुषा। हे प्रभु आपके जो चरण हैं हमारे लिए धन हैं। यही कुंती ने कहा कुंती स्तुति में, नमो अकिंचन वित्ताय। हे प्रभु आप हम जैसे अकिंचनों के धन हैं। तो ये शर्त है महाराज भक्ति में, भक्ति में हमें भगवान का स्मरण करना पड़ता है, और इसमें जिम्मेदारी भी हमारी है भक्ति में। यदि भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। और शरणागति प्रपत्ति में भगवान की जिम्मेदारी है। यदि व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान कहते हैं बराह पुराण में भूदेवी से, हे देवी जिन कफवाद पित्त से दूषित होकर के भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, तो बराह पुराण में भगवान बराह कहते हैं देवी यदि बातादि दोषीण भक्ता माम च विस्मरेत्। जो भक्त मुझे याद नहीं कर पाता अंत समय, ये शरणागति में कहा महाराज। यदि हम भगवान की शरण में चले जाएं तो इसमें हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं, भगवान की है। भगवान कहते हैं यदि मेरा भक्त मुझे भूल जाए तो हे भूदेवी अहम स्मरामि मद्भक्तम, मैं अपने भक्त को स्वयं स्मरण कर लेता हूँ। नयामि परमाम गतिम, और मैं अपने परम पद को दे देता हूँ। ये कब होगा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, केवल भगवान मेरे हैं ये भाव आ जाए, ये शरणागति जिस दिन हो जाए उस दिन हमें परमात्मा की भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी।